नमस्कार। नमस्कार। आज हम आपके पास आए हैं पंचतंत्र की कुछ रोचक कहानियों को लेकर। तो हमारी आज की कहानी है बड़े नाम का चमत्कार। एक समय की बात है, एक वन में हाथियों का एक झुंड रहता था। उस झुंड का सरदार चतुर्दत्त नाम का एक विशाल, पराक्रमी, गंभीर व समझदार हाथी था। सब उसी की छत्र छाया में सुख से रहते थे। वह सबकी समस्याएं सुनता, उनका हल निकालता, छोटे बड़े सबका बराबर ख्याल रखता था। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षों पानी नहीं बरसा। सारे ताल तलैया सूखने लगे। पेड़ पौधे कुम्हला नए, धरती फट गई। चारों ओर हाहाकार मच गई। हर प्राणी बूंद बूंद के लिए तरसता गया। हाथियों ने अपने सरदार से कहा, सरदार, कोई उपाय सोचिए। हम सब प्यासे मर रहे हैं, हमारे बच्चे तड़प रहे हैं। चतुर्दत्त पहले ही सारी समस्या जानता था, सबके दुख समझता था, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उपाय करे। सोचते सोचते उसे बचपन की एक बात याद आई और चतुर्दत्त ने कहा, मुझे ऐसा याद आता है कि मेरे दादाजी कहते थे, यहाँ से पूर्व दिशा में एक ताल है जो भूमिगत जल से जुड़े होने के कारण कभी नहीं सूखता। हमें वहाँ चलना चाहिए। सभी को आशा की किरण नजर आई। हाथियों का झुंड चतुर्दत्त द्वारा बताई गई दिशा की ओर चल पड़ा। बिना पानी के दिन की गर्मी में सफ़र करना कठिन था, अतः हाथी रात को सफ़र करते। 5 रात्रि के बाद वे उस अनोखे ताल पर पहुंच गए। सचमुच ताल पानी से भरा था। सारे हाथियों ने खूब पानी पिया, जी भरकर ताल में नहाए व डुबकियां लगाई। उसी क्षेत्र में खरगोशों की घनी आबादी थी। उनकी शामत आ गई। सैकड़ों खरगोश हाथियों के पैरों तले कुचले गए। उनके बिल रौंदे गए। उनमें हाहाकार मच गया। बचे कुचे खरगोशों ने एक आपातकालीन सभा की। एक खरगोश बोला, हमें यहाँ से भागना चाहिए। एक तेज स्वभाव वाला खरगोश भागने के हक में नहीं था। उसने कहा, हमें अक्ल से काम लेना चाहिए। हाथी अंधविश्वासी होते हैं। हम उन्हें कहेंगे, हम चंद्रवंशी हैं। तुम्हारे द्वारा किए खरगोश संहार से हमारे देव चंद्रमा रुष्ट हैं। यदि तुम यहाँ से नहीं गए तो चंद्रदेव तुम्हें विनाश का श्राप देंगे। एक अन्य खरगोश ने उसका समर्थन किया। चतुर ठीक कहता है, उसकी बात हमें माननी चाहिए। लंबकर्ण खरगोश को हम अपना दूत बनाकर चतुर्दत्त के पास भेजेंगे। इस प्रस्ताव पर सब सहमत हो गए। लंबकर्ण एक बहुत चतुर खरगोश था। सारे खरगोश समाज में उसकी चतुराई की धाक थी। बातें बनाना भी उसे खूब आता था। बात से बात निकालते जाने में उसका जवाब नहीं था। जब खरगोशों ने उसे दूत बनकर जाने के लिए कहा, वो तुरंत तैयार हो गया। खरगोशों पर आए संकट को दूर करके उसे प्रसन्नता ही होगी। लंबकर्ण खरगोश चतुर्दत्त के पास पहुंचा और दूर से ही एक चट्टान पर चढ़कर बोला, गजनायक चतुर्दत्त, मैं लंबकर्ण चंद्रमा का दूत उनका संदेश लेकर आया हूँ। चंद्रमा हमारे स्वामी है। चतुर्दत्त ने पूछा, भाई क्या संदेश लाए हो तुम? लंबकर्ण बोला, तुमने खरगोश समाज को बहुत हानि पहुंचाई है। चंद्रदेव तुमसे बहुत रुष्ट है। इससे पहले कि वह तुम्हें श्राप देते, तुम यहाँ से अपना झुंड लेकर चले जाओ। चतुर्दत्त को विश्वास ना हुआ। उसने कहा, चंद्रदेव कहाँ है? मैं खुद उनके दर्शन करना चाहता हूँ। लंबकर्ण बोला, उचित है। चंद्रदेव असंख्य मृत खरगोशों को श्रद्धांजलि देने स्वयं ताल में पधार कर बैठे हैं। आइए उनसे साक्षात्कार कीजिए और स्वयं देख लीजिए कि वे कितने रुष्ट हैं। चालाक लंबकर्ण चतुर्दत्त को रात में ताल पर ले आया। उस रात पूर्णमासी थी। ताल में पूर्ण चंद्रमा का बिंब ऐसे पड़ रहा था जैसे शीशे में प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। चतुर्दत्त घबरा गया। चालाक खरगोश हाथी की घबराहट ताड़ गया और विश्वास से बोला, गजनायक, जरा नज़दीक से चंद्रदेव का साक्षात करें तो आपको पता लगेगा कि आपके झुंड के इधर आने से हम खरगोशों पर क्या बीती है। अपने भक्तों का दुख देखकर हमारे चंद्रदेव जी के दिल पर क्या गुजर रही है। लंबकर्ण की बातों का गजराज पर जादू सा असर हुआ। चतुर्दत्त डरते डरते पानी के निकट गया और सूंड चंद्रमा के प्रतिबिंब के निकट ले जाकर जांच करने लगा। सूंड पानी के निकट पहुंचने पर सूंड से निकली हवा से पानी में हलचल हुई और चंद्रमा का प्रतिबिंब
कई भागों में बंट गया और विकृत हो गया। यह देखते ही चतुर्दत्त के होश उड़ गए। वह हड़बड़ाकर कई कदम पीछे हटा। लंबकर्ण तो इसी बात की ताक में था। वह चीखा, देखा, आपको देखते ही चंद्रदेव कितने रुष्ट हो गए। वह क्रोध से कांप रहे हैं और गुस्से से फट रहे हैं। आप अपनी खैर चाहते हैं तो अपने झुंड के समेत यहाँ से अतिशीघ्र प्रस्थान करें, वरना चंद्रदेव पता नहीं क्या श्राप दे देंगे। चतुर्दत्त तुरंत अपने झुंड के पास लौटा और सबको सलाह दी कि उनका यहाँ से तुरंत प्रस्थान करना ही उचित होगा। अपने सरदार के आदेश को मानकर हाथियों का झुंड लौट गया। खरगोशों में खुशी की लहर दौड़ गई। हाथियों के जाने के कुछ ही दिन पश्चात आकाश में बादल आए, वर्षा हुई और सारा जल संकट समाप्त हो गया। हाथियों को फिर कभी उस ओर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें शिक्षा मिलती है चतुराई से शारीरिक रूप से बलशाली,